लिए फिर से मुनि पत्नी बन गई। तुम निश्चिंत रहो, अगर तुम्हारी नौका नारी बन भी जाती है तो वह तुम्हारी ही घरिनी बनेगी। ओहो, तब तो और भारी संकट हो जाएगा महाराज। अरे तब क्या संकट होगा भाई? महाराज, मुझे इस झमेले में न डालिए। मैं अपनी नारी को जो घर में है उसे क्या कहूँगा और घर कैसे चलाऊंगा? ये तो बताइए कि नाव के नारी बन जाने के बाद मैं करूँगा क्या? इसी से तो मेरा परिवार पलता है, दूसरा मेरा कोई रोजगार भी नहीं है। और हाँ महाराज, मैं ये भी जानता हूँ कि आप पहाड़ उतरने के लिए व्याकुल नहीं हैं। मैं पार उतरने के लिए व्याकुल नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप तो मुझे बड़ा बनाने के लिए व्याकुल हैं। इसलिए जब बड़ा बनाना ही है तो ठीक से बनाइए। जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा कीजिए। अर्थात मुझे तुम्हारे अनुकूल बनना होगा। हाँ, यही उचित है। मैं आपके अनुकूल ना बनूं, आप मेरे अनुकूल बनिए। अच्छा, तो चलो बताओ मुझे क्या करना होगा? महाराज, मैं आपके चरणों में धूल का एक कण भी नहीं चाहता। यदि आप पार होना चाहते हैं तो मैं चरण धोने के बाद ही आपको पार कराऊंगा। महाराज, भले लखन भैया मुझे बाढ़ मार दे, पर जब तक मैं आपके चरण पखार ना लूंगा तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। प्रभु राम मुस्कुरा उठे। ये केवट तो बड़ा ही चतुर है। मैंने तुम्हें चरण धोने के लिए कब मना किया? मना करने का तो प्रश्न ही नहीं है महाराज, वो तो आपको धुलवाने ही पड़ेंगे। तो फिर जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, मोहि पद पदम पखारन कहूं। आप अपने मुंह से तो कहिए कि मेरे चरण दो। मेरी गरज थोड़ी है कि मैं आपके चरण धोऊं। अब महाराज, अगर आपको चरण धोने के लिए कहने में संकोच लगता है तो फिर एक तो और उपाय है। वो क्या? छोड़ दीजिए ये घाट, थोड़ी दूर चलिए। मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ कमर तक जल है। आप तीनों आराम से पार हो जाइए। आइए, ना तो आपको चरण धुलवाने पड़ेंगे, ना कोई और कष्ट करना पड़ेगा। बहुत चतुर हो तुम। भगवान राम के चरित्र की विलक्षणता है कि वे स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को बड़ा बनाते हैं। यही तो है राम की सुंदरता, यही तो है राम का ज्ञान, और यही तो है राम का बल। महाराज, मैं जानता हूं कि आप करुणा सागर हैं। छोटों को बड़ा बनाना ही करुणा है। इसलिए मुझे न डरने की आवश्यकता है, न भक्ति की, और ना ही साधना की। आप तो मुझे चरण धोने के लिए कहिए महाराज। भाई, तुम वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। अब क्या हुआ? उठ क्यों नहीं रहे हो? महाराज, ये भाषा समझना मेरे बस की बात नहीं है। ज्ञानी तो हूं नहीं। सीधे सीधे कह दीजिए ना कि आओ मेरे चरण धो। ठीक है भाई, ठीक है। कह रहा हूं, शीघ्रता से जल ले आओ। मेरे चरण धोकर मुझे पार उतार दो। ठीक है? ठीक है, ठीक है प्रभु, ठीक है, ठीक है प्रभु। प्रभु की जय हो, जय हो प्रभु की। माँ गंगा थी सुन रही केवट प्रभु संवाद, मिले से श्री राम जी किस पुण्य का
भागी कर रहा ये कैसा व्यवहार। ब्रह्म खड़े हैं सामने, बात ना करे विचार। यह क्या कह रहे हैं प्रभु मेरे? सुनकर बातें हैरान हूं मैं। क्या इनको यह सब याद नहीं? इंसान नहीं, भगवान हूं मैं। यदि ये होते भगवान सही, इस तरह कभी न झुक जाते। बलि यज्ञ का वह जो था स्वरूप, इस केवट को भी दिखलाते। प्रभु के उस रूप विराट से ही मैंने था अपना जन्म लिया। त्रैलोक्य को 3 पगों से था, भगवन ने उस क्षण नाप लिया। मैंने सोचा था अब भगवन वैसा ही रूप बनाएंगे। मैं उनका दर्शन कर लूंगी, वे मुझे पार कर जाएंगे। क्या है ये कोई राजकुंवर? केवट से इतना हार गए। ब्रह्मांड नाप सकने वाले कैसे करते व्यवहार नए। नाप दिया त्रय पदों में जिसने 3 लोक, उस प्रभु को मुझसे न दी कैसे सकती रोक, कैसे सकती रोक। गंगा, मैं ब्रह्मांड को तो नाप सकता हूं, परंतु भक्त के प्रेम को नहीं। यह केवट राजा बलि जैसा अहंकारी नहीं, मेरा भक्त है। मैं स्वीकार करता हूं कि यहाँ पर मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस भक्त के प्रेम की सीमा को जान सकूं। आ गया, बस आ गया महाराज, बस आ गया। लाइए, तुम इस कठौते में मेरे पैर पखारोगे? मेरे पास ब्रह्मा का कमंडल नहीं है महाराज, यही है। और ये कहाँ का जल है? यही गंगा जल है महाराज। तो फिर क्या लाभ हुआ? गंगा तो सामने ही बह रही है। चलो वही पांव धो दो, क्योंकि यह जल तो उसी गंगा में जाएगा ना। नहीं महाराज, वो पुरानी गंगा है। उसने भगीरथ के पुरखों को तो तार दिया, लेकिन हमारे पुरखों को नहीं तार पाई। इसलिए महाराज मैं ये कठौता लाया हूँ। इससे ऐसी नई गंगा बहाऊंगा जो मेरे पुरखों को तार दे। आज मिला अवसर मुझे, लूं पद कमल पखारी। सब अधिकार मिला मुझे, भय नहीं तनिक तुम्हारे। धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार। धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार। ब्रह्म जी भोयना दिव्य कमांडल, जनक सुवारण द्वार। ब्रह्म जी भोयना दिव्य कमांडल, जनक सुवारण द्वार। काठ कठौता परम ब्रह्म के, काठ कठौता परम ब्रह्म के। शरण रहे तू पखार केवट भाई, धनी धनी भाग्य तोहार केवट भाई,
धनी धनी भाग्य तुम्हारे, ओ धनी धनी भाग्य तुम्हारे केवट भाई, धनी धनी भाग्य तुम्हारे केवट भाई, धनी धनी भाग्य तुम्हारे केवट भाई, धनी धनी भाग्य तुम्हारे। अब चलें? ना महाराज, इतनी जल्दी ना करिए। अब क्या हुआ? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तनिक ये तो बताइए कि जब बहुत से यात्री हों तो जो पहले आया है उसे पार कराना चाहिए या जो बाद में आया है उसे? पहले वाले को पहले पार कराना चाहिए। तो तनिक रुकिए महाराज, पहले मैं उनको पार कराऊंगा जो ना जाने कब से प्रतीक्षा में हैं। महाराज, आप प्रतीक्षा करिए, मैं अपने पितरों को पार करा कर आता हूं। भागीरथी लय आई गंगा, पुरख कीन्ह भव पार। भागीरथी लय आई गंगा, पुरख कीन्ह भव पार। पूर्वज कुल दोनों भव से उबारे, पूर्वज कुल दोनों भव से उबारे। प्रभु जी का गंगा के पार केवट भई, धनी धनी भाग्य तुम्हारे। बस आ गया महाराज, बस आ गया। बस प्रभु, बस आ गया। शास्त्रों ने तो कहा है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं, परंतु हमारे पितर तो गंगा में ही मछली मारने का पाप किए हैं। गंगा माता उनके पाप कैसे तार सकती थी? केवट, जीव ही ईश्वर को पाने के लिए आतुर नहीं है, ईश्वर भी जीव को पाने के लिए उतना ही आतुर है। अब चले? ठहरिए प्रभु, अब क्या हुआ भाई? आप पैदल चलकर नाव तक जाएंगे तो फिर से चरणों में धूल नहीं लग जाएगी? तो मैं आपको ले चलूंगा महाराज। चढ़ा कन्हैया राम को, नाम में दिया चढ़ाए। सीता लक्ष्मण गुह सभी, चढ़े नाव में जाए, चढ़े नाव में जाए। आइए प्रभु, आइए माता। छोटे महाराज आइए, निषाद महाराज आप भी आइए। जय माता गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। नेवरिया चली गंग में जाए, नेवरिया चली गंग में जाए। शीतल पवन झकोरा मारे, नैया बही बही जाए, नैया बही बही जाए। शीतल पवन झकोरा मारे, नैया बही बही जाए, नैया बही बही जाए। कैसी लीला, कैसी लीला है ये प्रभु की कोई समझ न पाए। नेवरिया चली गंग में जाए, नेवरिया चली